इस वक्त हम SKICC श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ चिनार बुक फेस्टिवल चल रहा है। 2 अगस्त से ये फेस्टिवल शुरू हुआ, 10 अगस्त तक ये फेस्टिवल चलेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। कई सारी किताबें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कई सारे पब्लिशर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हर किस्म की किताब यहाँ इस बुक फेस्टिवल में मौजूद है। पिछले साल भी हमने 2024 में ऐसा बुक फेस्टिवल देखा और आज 2025 में भी उसी तर्ज पे ये बुक फेस्टिवल शहर श्रीनगर के SKICC में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ किताबें बल्कि कई और सारी चीज़ें भी यहाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं NBT का स्टॉल है, नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इनके स्पॉन्सर हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है इस इवेंट को। यहाँ हम यूँ कहें कि उनकी तरफ से ही ये इवेंट देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, कई सारी किताबें हैं यहाँ, टाइप राइटर और लेटर्स जो आप देखते हैं, टाइप राइटर से लिखी हुई लेटर्स, वो देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीज़ें, कई सारी किताब अलग अलग शोबों से जुड़ी हुई और मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उसके साथ साथ अलग अलग हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर के पब्लिशर्स हैं वो यहाँ मौजूद है। तो उनकी किताबें हैं यहाँ, आपको अंग्रेज़ी किताबें मिलेगी, उर्दू किताबें देखने को मिलेगी, इस्लामिक किताबें देखने को मिलेगी और कई सारी और बुक्स यहाँ इस फेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आज 6 तारीख है, 2 तारीख से शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5 और 6, आज 5वां रोज़ है और 5वें रोज़ भी ये यहाँ चीज़ देखने को मिल रही है। तो कई सारे जो बुक पब्लिशर्स अलग अलग हिस्सों से, मुल्क के हिस्सों से आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये नई दिल्ली से हैं, नई दिल्ली से यहाँ आए हैं, इनका पब्लिशिंग हाउस है, ये यहाँ किताबें इन्होंने डिस्प्ले पे रखी है। तो इनसे जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, कितने वक्त से आप इन किताबों के साथ जुड़े हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे कंपनी का नाम माबूदी पब्लिकेशन है। ये सेकंड बुक फेयर है NCPL और NBT के इश्तराक के साथ, और इससे 1 साल पहले जो हुआ था इसी जगह पे, उसमें भी हम तशरीफ़ लाए थे। और तकरीबन मैं पढ़ाई करने के बाद 40 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ मैं। 40 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पूरी दुनिया में किताबें इंडिया में छाप करके भेजता हूँ। 32 ज़ुबानों में कुरान छापने का शर्फ मुझे हासिल है। 32 ज़बानों में कुरान दुनिया के? हाँ जी हाँ। तो कौन कौन सी ऐसी ज़बान है जो ख़ास है? अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी या हिंदी तो हम देखते हैं, उसके अलावा और कौन सी ज़बान है? हम सोहेली, मराठी, पंजाबी, नेपाली और सिन्हालीज़, फ्रेंच, क्रियोल, रशियन, बोस्नियन, बहुत सारे 32 ज़ुबानों में कुरान हमने छापे हैं। और पूरी दुनिया में ये इस्लामी किताबें हमारी 1500 से ऊपर टाइटल हैं। अच्छा। इंग्लिश में, उर्दू में, फ्रेंच में और दुनिया के अदर लैंग्वेजेस में। तो इतने बरस आपको हो गए ये काम करते हुए, और अगर आज देखें तो दूसरी बार कश्मीर में ये फेस्टिवल देखने को मिल रहा है। यहाँ एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ कैसा माहौल है, लोग कैसे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ उनसे इंटरेक्ट करके बातचीत करके? देखिए, मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ सूबों में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं बुक फेयर में, और गवर्नमेंट के इमदाद से ये बुक फेयर होता है, गवर्नमेंट करवाती है। लेकिन जो तजर्बा हमें कश्मीर में आने के बाद हुआ वो कहीं नहीं हुआ। एक ख़ासियत कश्मीर की ये है कि इस दौर में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मोबाइल पे किताबें और कुरान सब पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ अभी भी किताबें पढ़ने का जज्बा बाकी, अभी भी तलबा में, तालिबात में, बड़े लोगों में, ख़वातीन में, मर्दों में, सब के अंदर ये जज्बा, अभी भी किताब पढ़ने का जज्बा बाकी है, अभी भी बाकी, और कहीं इतना बड़ा जज्बा नहीं। अच्छा, आखिर में उसके अलावा कुरान का आपने तर्जुमा किया है 32 ज़बान में, उसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी किताब मिलती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी ज़ुबान में भी कुरान लोकल ज़ुबान में छापा हूँ, यूसुफ शाह कश्मीरी का, यूसुफ शाह साहब का, और मैं पिछली बार भी बांटा हूँ, अभी भी बांट रहा हूँ। हाँ। कल भी मैंने दिया है लोगों को, 100-200 पुलिस वालों को, और उनको अभी भी है बांट रहा हूँ मैं। यूसुफ शाह साहब की लोकल ज़ुबान में भी मैंने कुरान छापा है। तो इस्लामी किताबों के अलावा और भी कुछ छापते हैं और भी कुछ पब्लिश करते हैं? नहीं, हमने अदब, कुरान, हदीस, शायरी और इसके अलावा नावेल्स, सारी किस्म की जो बुक में बनती है सारी छापते हैं।
जो ऑथेंटिक्स होती है, छापने के लायक होती वो है। आपके पास मौजूद वो है। मौजूद चलिए बहुत शुक्रिया। तो 32 जबानों में यहाँ आपको कुरान मजीद का तर्जुमा मिलेगा, यानी 32 जबानों में इन्होंने ट्रांसलेट किया है कुरान मजीद को, और वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इनके इस स्टॉल पे। तो इसके अलावा कई सारी और किताबें हैं, कई सारे और स्टॉल्स हैं। देखते हैं क्या कुछ चिनार बुक फेस्ट का ये दूसरा सीजन, अगर हम इसे ऐसे कहें, तो क्या कुछ ऑफर कर रहा है, क्या कुछ यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुक रीडर्स क्लब जम्मू कश्मीर है, इनके पास किताबें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, और यहाँ ख़ास बात यह है कि एक टाइपराइटर सामने रखा गया है, और उस टाइपराइटर की मदद से वो लेटर्स लिखते हैं टाइप, उनके साथ साथ उनके पास पोस्ट कार्ड्स भी मौजूद हैं, कई सारी चीज़ें और आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो उर्दू किताबें हैं, अरबी किताबें हैं और अंग्रेज़ी किताबें हैं, वो तमाम तर ज़बानों में आपको किताबें यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक और स्टॉल है, ये भी मिली पब्लिकेशंस नई दिल्ली का स्टॉल है, इनके पास भी कई सारी किताबें आपको देखने को मिलेगी। न सिर्फ रिलीजन से जुड़ी हुई किताबें बल्कि अदब से जुड़ी हुई किताबें भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये आप देख सकते हैं एक इनकी किताब यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगी इनके स्टॉल पे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें हर एक स्टॉल पे आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि न सिर्फ किताबें बल्कि और कुछ स्टॉल्स भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ विज़िट करेंगे तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो लोग आ रहे हैं, जैसा इन्होंने भी अभी कहा, इन पब्लिशर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों में जज्बा मौजूद है किताब पढ़ने का। आज के इस दौर में जहां लोग किताब ज़रा सा कम पढ़ते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और उसी मोबाइल पे ही अगर किताब भी पढ़नी हो तो उसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं किताब पढ़ने के लिए। तो एक और स्टॉल है गुडवर्ड्स बुक का, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके पास भी कई सारी किताबें, कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। यहाँ आप आ सकते हैं, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप आए कहाँ से हैं और कितना वक्त हो गया, अगर हम बात करें इस पूरे हवाले से? वो गुडवर्ड जी सर, दिल्ली से आए हैं, कश्मीर में बुक फेस्ट चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? इस बार बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और कश्मीर के जो बच्चे हैं खुसूसन स्कूल के, सेकेंडरी और हाई स्कूल के, हमने देखा कि उनके अंदर मुताले का बहुत अच्छा शौक़ है, मालूमात रखते हैं, और खुसूसन जो इस्लामी शख्सियात हैं उनके बारे में उनको मालूमात हैं। तो जब हम हमारे यहाँ देखते हैं तो उस लेवल के जो बच्चों में उतनी मालूमात नहीं होती जो यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ अभी एक और हजरत बोल रहे थे, उन्होंने फरमाया कि यहाँ कश्मीर में हम एक चीज़ देखते हैं कि आज भी किताब पढ़ने का शौक और जज्बा जिंदा है। बिल्कुल तो जिंदा क्या है। आपने भी वो चीज़ हाँ बिल्कुल, हमने देखा, बिल्कुल तलबा, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, बड़े बुजुर्ग लोग तमाम आते हैं, कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं, कुछ ना कुछ और लिस्ट बना के लाते हैं अच्छा, कि ये किताब मिल सकती है क्या नहीं। तो पहले से अगर आपके स्टॉल की बात करें, क्या क्या अवेलेबल है, किस किस्म की किताबें? हमारे यहाँ जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तमाम किताबें मौजूद हैं। ये गुडवर्ड बुक्स है, तो इसमें चिल्ड्रंस की भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में और अरबी सीखने के लिए। और खुसूसन मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें बहुत तफासी, तफसीर और वगैरह हैं। तो तकरीबन 200 टाइटल्स मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू में मौजूद हैं। दूसरी बार यहाँ ये बुक फेस्ट हो रहा है, पिछले साल भी हुआ, तो इस बार क्या बेहतर लग रहा है आपको? इस बार बहुत ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहा। गुज़िश्ता बार उतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं था प्रोग्राम, तो इस बार बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरह से इंतजामात काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा इसमें जी स्टूडेंट्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा यूथ जो है वो बुक रीडिंग की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो है अब। बिल्कुल। और ये जो किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं ये तो इसीलिए है कि थिंकिंग बढ़ जाए, मतलब आपकी जो सोच है वो आला हो जाए, तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो भी डेवलप हो जाएगी। ये आपने एक अच्छी बात कही। इस पे मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आज के वक्त में जहाँ हर तरफ हम टेक्नोलॉजी, फ़ोन और ये गैजेट्स देखते हैं, आज के वक्त में किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है? मैं कहता हूँ कि आज आप जब यहाँ आए चिनार फेस्टिवल में, आप देखिए कि रेस्पॉन्स कितना है और कितनी अहमियत है किताबों की। किताबों से आपका जहन बनता है, आपकी सोच बनती है। जब आपकी सोच बनेगी तो मैं एक जस्ट कोट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी, जब उन्हें एक तकरीर सुनी, मैंने छोटा था मैंने वो तकरीर सुनी, तो उसमें उन्होंने कहा कि एवरी वर्ड ऑफ ए बुक इज़ ए मैजिक सिंगर। आप देखिए कि हर कोई जो भी
बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने मुताला से ही शुरू किया, उन्होंने रीडिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद ही वो ग्रेट पर्सनैलिटीज बन गई। जो भी शेक्सपियर था, बड़े बड़े जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, बड़े जो स्कॉलर्स हैं, वो कैसे बने? जब वो पढ़ते थे। तो इसीलिए आज के यूथ को भी पढ़ना चाहिए ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए और उसी से वो जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो ये काफ़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि हर एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी में बेहतर करता है वो ज़रूर एक बेहतर रीडर होता है, उसे मुताला करना चाहिए, उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, उन्हें इल्म हासिल करना चाहिए, तब जाके ही वो एक बेहतर इंसान, बेहतर पर्सनालिटी बन सकता है। तो जैसा हम कह रहे थे, न सिर्फ किताबें बल्कि कुछ और स्टॉल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अलहमदान क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ वक्त पहले हमने इनसे बात भी की थी, आप तक इनका क्राफ्ट भी पहुँचाया था। तो ये फर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो उसके साथ साथ ये किताबें तो है ही, किताबों के साथ साथ फर के आर्टिकल्स हैं। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर बैंक का स्टॉल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको कुछ खाने पीने का सामान देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चिनार बुक फेस्ट का ये सीज़न, जैसा इन्होंने भी कहा कि पिछले साल से ज़रा बेहतर हुआ है, क्योंकि हर साल इम्प्रूवमेंट आती है और वही इम्प्रूवमेंट इस साल भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, मुल्क के अलग अलग कोनों से पब्लिशर्स आए हैं जो इसका हिस्सा बने हुए हैं, जो एनडीटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इसका हिस्सा बने हुए हैं और यहाँ मुजाहिरा करते हैं, अपनी किताबों को डिस्प्ले करते हैं और लोग आके ख़रीदते हैं। और जितने लोगों से बात की उनसे जान के यही मालूम हुआ कि कश्मीर में अभी भी लोगों में पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ है, यानी अभी भी लोग पढ़ना चाहते हैं, मुताला करना चाहते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि लिस्ट बना के आते हैं और फिर उसके बाद अपनी किताबें जो लेना चाहते हैं वो ख़रीदते हैं, मुताला करते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो यहाँ हम और भी लोगों से बात करेंगे, वो कहानियाँ भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।